हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज prolonged heating is avoided during the preparation of ferrous ammonium sulfate. 2. Option A prevent oxidation, option B prevent reduction, option C prevent hydrolysis, option D prevent breaking. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए. तो अगर हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें, इसको हम रब कर देते हैं एक बार. The key concept will be preparation of ferrous ammonium sulfate. Ferrous ammonium sulfate. फेरस अमोनियम सल्फेट. अब देखिए, जब भी हम फेरस अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको कुछ जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए. तो अपन सबसे पहले इसको देख लेते हैं. देखिए, जब भी हम बात करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट की, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ FAS, ताकि बार बार हमको इतना बड़ा लिखना नहीं पड़े. तो पहली चीज़ हमको क्या देखनी है फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर, वो है इसका फॉर्मूला. इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2. अब आप में से जिन लोगों ने इसको पहचान लिया होगा वो बता भी सकते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मोहर सॉल्ट. क्या बोलते हैं इसको? मोहर सॉल्ट. अच्छा, कलर क्या होता है इसका? इसका कलर होता है लाइट ग्रीन. अगर आप मोर सॉल्ट को देखोगे लैब के अंदर तो वो लाइट ग्रीन कलर का दिखने को मिलता है. अब देखिए, यहाँ पर बात चल रही है कि हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट का तो प्रोलॉन्ग हीटिंग क्यों नहीं करते हैं. तो एक काम करते हैं, पहले प्रिपरेशन समझ लेते हैं इसकी कि प्रिपेयर कैसे करेंगे इसको. तो जब भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करने के लिए हम लोग लेते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट. फिर अपन लेते हैं इसके अंदर NH4 होल ट्वाइस SO4, जिसको हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट. और हम लोग लेते हैं, इसके रिएक्शन करवाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से. तो जब रिएक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये मोर सॉल्ट मिल जाता है. मतलब FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 ये आपको मिल जाता है. लेकिन जब अपन ये रिएक्शन करते हैं तो उस दौरान हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर 2 से 3 ml डालते हैं H2SO4, 2 to 3 ml H2SO4. और क्यों डालते हैं इसके अंदर हम लोग H2SO4? ताकि हम लोग क्या कर सके, प्रिवेंट कर सकें. बताता हूँ मैं आपको कि हम इसके अंदर 2 से 3 ml H2SO4 क्यों डाल रहे हैं. टू प्रिवेंट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस. ठीक है. तो ये हमने प्रिपरेशन देख लिया, मोर सॉल्ट हमारा बन गया. अब हमको चेक करना है कि इसको जब अपन लॉन्ग टाइम तक हीट करते रहते हैं प्रिपरेशन के दौरान तब क्या होता है. तो देखिए, आपके पास के अंदर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे मोर सॉल्ट को, तो मोर सॉल्ट के अंदर, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वो हम लिख चुके हैं. तो मोर सॉल्ट की अगर बात करें तो मोर सॉल्ट में आप जानते हो आपके पास में क्या है, आपके पास में Fe2+ के आयन्स है. ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ पे ये जो आपका Fe है वो क्या है, वो +2 कंडीशन में है. तो जब आप मोर सॉल्ट को लॉन्ग टाइम तक हीट करते हो, अगर आप इसको हीट कर रहे हो फॉर लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, यहाँ पर Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, Fe+3 के अंदर. क्यों? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है. तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? यस. यहाँ पर फेरस सॉल्ट का हो जाता है ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन होने की वजह से अगर आप लॉन्ग टाइम तक हीट करते हो तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की वजह से जो Fe2+ है वो अपने आप को Fe3+ में कन्वर्ट कर लेता है. यानी कि जो आपका आयरन है, आयरन ने अपने आप को फेरस से किस में कन्वर्ट कर लिया, फेरिक में. ठीक है. और आपको पता है कि फेरस सॉल्ट का कलर कैसा था, फेरस सॉल्ट का कलर था आपका लाइट ग्रीन. मैंने अभी आपको बताया था लाइट ग्रीन कलर का होता है.
और तो फेरिक कैसा हो जाएगा आपका, येलो। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर। तो आपका जो मोर सॉल्ट है, अगर आपने लॉन्ग टाइम तक उसको हीट किया तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो आपका लाइट ग्रीन वाला सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो सॉल्ट के अंदर, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe3+ आयंस। ठीक है, तो एक बार अपन क्या करते हैं, ये तो सारी कहानी को समझ में आ गई। अब एक बार मैं आपको बहुत ही ब्रीफली बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन ऑफ मोर सॉल्ट कैसे होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर मैं पूरी रिएक्शन आपको लिख के बताऊंगा। तो अगर मेरे पास में सपोज कि KMnO4 है तो अपन KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे। तो स्टार्टिंग में पता है क्या होगा, आप लोगे एसिडिक KMnO4। तो KMnO4 पहले क्या हो रहा है, KMnO4 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ में, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, आप ले लीजिए 2 मोल्स ऑफ KMnO4 और 3 मोल्स ऑफ H2SO4। तो आपको मिलेगा K2SO4, साथ में क्या मिलेगा 2MnSO4, साथ में क्या मिलेगा 3H2O, और साथ में कुछ और मिलेगा, यस, आपको मिलेंगे 5 नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स, नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अगले में क्या होगा, अगली बार में नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन होगी जिसके अंदर आप लोगे फेरस सल्फेट का सॉल्व, तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसके आप ले लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स, और ये ऑब्वियस सी बात है एसिडिक मीडियम के अंदर है तो H2SO4 से भी इंटरेक्ट करेगा, और साथ में आपका नेसेंट ऑक्सीजन तो आ ही गया ऑक्सीडेशन करने के लिए। जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा आपका, तब आपका बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, साथ में मिलेंगे आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4, ओके, और साथ में क्या मिलेगा आपको, साथ में आपको मिलेगा H2O, वो भी कितने 13 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर टोटल रिएक्शन लिखूंगा, तो टोटल रिएक्शन जब अपन लिखेंगे इसके अंदर, तो देखिए टोटल रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, टोटल रिएक्शन लिखते हैं। तो टोटल रिएक्शन में मैं क्या करूँगा, इस रिएक्शन को ऐड करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 5, ताकि मेरा जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए। चलिए, तो टोटल रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, देखिए ये बन जाएगी आपकी 2 KMnO4 प्लस 8 H2SO4 प्लस आपका 10 FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको K2SO4 डॉट 2MnSO4 डॉट नहीं सॉरी प्लस आएगा, डॉट लगा रहा हूँ मैं, चलिए सॉरी, प्लस आएगा है ना, प्लस आपके पास इधर लिख रहा हूँ मैं, उधर जगह नहीं है, तो 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 5 तो 10 है ना, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4, और साथ में मिलेगा आपको 68 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है जी, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई। जब हमने टोटल रिएक्शन देखी तो हमने क्या चेक किया, हमने ये चेक किया कि ये जो आपके पास में सॉल्ट है, ये देखिए आप FAS ही हो गया, इसमें Fe क्या था +2, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए आप, ये कन्वर्ट हो गया इसके अंदर आपका +3 के अंदर। तो जब भी ऑक्सीडेशन होता है Fe का तो हमेशा क्या बनता है, Fe2+ से Fe3+, मतलब फेरस बन जाता है फेरिक के अंदर, और कलर हो जाता है आपका येलो। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन वगैरह सब कुछ देख लिया है। अब सीधे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अब तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। प्रोलॉन्ग हीटिंग ऑफ वाइटिंग प्रिपरेशन ऑफ ड्यू टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमने देखा तो कि हमने H2SO4 डाला हाइड्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए,
ठीक है। और प्रोलॉन्ग हीटिंग हम क्यों नहीं करते, जिससे कि हमारा जो कलर है, जो सॉल्ट है, वो Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं बताइए, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सॉल्ट है, जस्ट ए मिनट, हाँ, यहाँ पे जो आपका सॉल्ट है, इसको हम लोग क्यों प्रोलॉन्ग हीटिंग नहीं कर सकते। हम इसको प्रोलॉन्ग हीटिंग इसलिए नहीं कर सकते ताकि हम इसको ऑक्सीडेशन होने से बचाएं। तो इस मीन्स आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइनली, ऑप्शन ए, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।